Good evening, all of you. I am going to start the questions related to miscellaneous exercise class 11 sets. यहाँ पर स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है इसके लिए थोड़ा सा समझेंगे. देखिए, थोड़ी सी थ्योरी समझे. अगर कभी यूनियन दिया होता है, सर्वे, अगर कभी सर्वे दिया हुआ है, तो अगर कभी सर्वे दिया हुआ होता है तो यहां पर यूनिवर्सल सेट होता है. देखिए, सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे का मतलब ये होता है कि किसी चीज में सर्वे किया गया. मान लो टी पीने वाले या कॉफी पीने वाले, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कॉफी पीते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉफी नहीं पीते हैं, चाय पीते हैं, टी पीते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो कॉफी और टी दोनों नहीं पीते. तो ऐसी कंडीशन में वो सब मिला करके हमें सर्वे में यूनिवर्सल सेट ये होता है, यूनिवर्सल सेट. लेकिन अगर ग्रुप है, GRUP ग्रुप, अगर ग्रुप है तो ग्रुप में तो फिर कोई चाय पिएगा, कोई कॉफी पिएगा. तो इसलिए इसमें जो है ये यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा, यूनियन आएगा. ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट. और इसमें क्या आएगा? यूनियन आएगा. ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है. और अभी थोड़ा सा सीखते हैं, और भी कुछ चीजें सीखते हैं, तब शुरू करेंगे. अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? देखिए, हमने कोई सेट ले लिया, ये हमने कोई सेट लिया है, ये यूनिवर्सल सेट है. ये देखिए, ये कोई सेट है और ये दूसरा सेट है कोई. इसका नाम हमने रख दिया, ये ए सेट है और ये बी सेट है. यानी ये जो पोर्शन होता है, देखिए, ये जो केवल ये पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं ओनली ए. इसको हम क्या बोलेंगे? ओनली ए. यानी ए का केवल ये पार्ट होगा. और अगर इसको हम इसके साथ इसको भी मिला लेते हैं, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ओनली बी. और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ए एंड बी बोथ, या ए इंटरसेक्शन बी. इसको हम क्या बोलेंगे? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. यानी ए में से हमने ए इंटरसेक्शन बी जो है ये पोर्शन घटा के ये आता है. या इसको हम ए माइनस बी भी बोल सकते हैं, और बराबर ए माइनस बी. ए माइनस बी मीन्स ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. इसी तरह से ये होता है बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ये होता है. अब अगर इसमें हम कोई कहता है कि भाई यूनियन निकालो, तो यूनियन निकालने का मतलब क्या होता है? देखिए, ये वाला पोर्शन लिया हमने, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. कौन सा पोर्शन लिया? ये वाला येलो पोर्शन. प्लस ए इंटरसेक्शन बी लिया, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये ग्रीन पार्ट है. प्लस बी माइनस ए लिया, ये बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ले लिया. तो ये कौन सा पार्ट है? ये रेड पार्ट. तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस
ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम अगर देखें तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस, देखिए एक तो कट जाएगा इससे, तो ये हो गया ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इसमें हम नंबर ऑफ सेट लगा दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा दें तो ये ए यूनियन बी, ये असल में ए यूनियन बी ही था, ठीक है। अब इसमें हम क्या लगा देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या बन जाएगा, चलो इसको दूसरी लाइन में देखते हैं। ये अभी हम मान के चलते हैं ए यूनियन बी है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका एक फार्मूला बन गया, ये 2 के लिए है, ठीक है। अब 3 के लिए भी देखते हैं, क्योंकि सवाल में 3 वाला भी आएगा, 3 सेक्टर वाले। ये अपने पास ये सेट है ए, ये बी है, ये सी है, ठीक है। पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो केवल पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी ओनली। ये पार्ट ए इंटरसेक्शन सी ओनली, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो 3 पार्ट हैं 1 2 और ये 3, ये ओनली ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए ओनली। अब अगर हम इसको मिला लें, इसको भी साथ में, तो ये अगर दोनों मिला के हम लें तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, इस जगह ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों मिला के कौन कौन सा, येलो प्लस रेड, ये मिला ए इंटरसेक्शन बी। फिर बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ये होगा येलो और रेड, यानी येलो का मतलब येलो प्लस रेड। ये फिर ये जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम, इतना पार्ट, इसको हम बोलेंगे ओनली ए, ओनली ए। और ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलेंगे ओनली बी, सॉरी सी। और ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलेंगे ओनली बी। और एक पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये पार्ट, ये यूनिवर्सल सेट यहां है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे नाइदर, नॉट ए, बी एंड सी, और यूनिवर्सल माइनस
ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स ये हो गया, यानी यू में से हम इसको घटा दे जो बचेगा इसको हम ये भी लिख सकते हैं नाइदर ए नॉर बी नॉर सी यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, घटा दें हम इसको। तो ये पार्ट हमने डिनोट किया, ठीक है। अब अगर इसको हम ए लेते हैं, इसका फार्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ बी है, बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला होता है, क्योंकि यहां पर जब भी हम ऐड करेंगे तो ये दो बार ऐड होता है तो एक बार घटेगा, लेकिन यहां जब हम दो बार ऐड करेंगे तो यहां एक बार हमें इसको चाहिए तो इसमें एक बार आ गया, ठीक, इसमें भी एक बार आ गया, मतलब इसको जब हमने घटाया, देखिए इसमें से घटाया तो ये वाला पार्ट घट गया, इसमें से घटाया तो भी एक बार घट गया, ये तीसरी बार भी घट गया, तो एक बार हमें चाहिए, एक बार तो हमें चाहिए, तो हमने एक बार इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये फार्मूला यूज होगा, ज्यादातर फार्मूला नहीं, डायरेक्ट सवाल करेंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। तब आप देखें, अब सवाल करने का सबसे सरल तरीका होता है कि इंटरसेक्शन से हम चालू करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और सिंपल तरीके से सवाल करेंगे। डायग्राम से सवाल करना सरल हो जाएगा, इसलिए डायग्राम से करेंगे, फार्मूले से बड़ा हो जाता है सवाल। ये यूनिवर्सल सेट है। अब आप देखिए, इसमें सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, इन दिस ने 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। तो इसमें केवल 2 ही है, तो हम इसमें 2 ही सर्कल बनाएंगे। तो देखिए, एक सर्कल तो ये बनेगा और दूसरा सर्कल ये बना ए सेट। देखो, टेकिंग टी और कॉफी, इसको मान लिया ये टी पीने वाले स्टूडेंट है, इसको कॉफी पीने वाले। तो 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, तो सर्वे में, तो सर्वे जब भी दिया होता तो हमने क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट दिया है, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ टोटल कितने हो गए 600 स्टूडेंट, जिसमें कि 150 स्टूडेंट वर टेकिंग टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टेकिंग टी कितने हैं 150। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ टेकिंग कॉफी कितने हैं, वर फाउंड टू बी 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी और 225 कॉफी, और बोथ टी एंड कॉफी पीने वाले, बोथ का मतलब होता है टी और इंटरसेक्शन, यानी ये चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले, और का मतलब दोनों मिला करके, या का मतलब होता है एक को पहले को या दूसरे को, ऐसे करके होता है। तो क्या हो गया 100 हो गया। अब हमें क्या पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, यानी कौन से ऐसे हैं जो कि ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं। तो यानी हमें चाहिए टी, नाइदर टी नॉर कॉफी, ये चाहिए हमें। इसका मतलब ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो ये चीज हमें देखिए, अब यहां पर इंटरसेक्शन हमारे पास, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं हम सवाल को। देखो बिल्कुल सरल है ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग टी एंड कॉफी बोथ, तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, केवल यहीं पर हम लिखेंगे इसको 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही है नंबर, कौन सा, क्या है ये टी इंटरसेक्शन सी है।
फिर इसके बाद अब केवल टी पीने वाले 150 हैं, तो देखिए इसमें 100 इसको घटा देंगे, तो 100 माइनस 150 माइनस 100, तो यहां आ जाएगा 50। तो ये क्या है, ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी, ये हो गया। अब ये कितने हैं, कॉफी पीने वाले 225 हैं, इसमें 225 में से हम 100 माइनस कर दें तो 125 हो जाएगा। ये क्या है, ओनली कॉफी, यही पीते। अब देखो केवल चाय पीने वाले 50 हैं और दोनों कॉफी और चाय पीने वाले दोनों 100 हैं और केवल कॉफी पीने वाले 150 हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा बताओ। अब ये वाला पार्ट 50 प्लस 100, देखिए प्लस 125, तो ये क्या आ गया 225, 275 आ गया। अब दोज स्टूडेंट्स नॉट टेकिंग टी एंड कॉफी, जो पीते नहीं है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से क्या घटा दो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सीधे घटा दो आप, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने थे 600 माइनस 275, सॉरी 275, तो 275 यानी 325, जो कि ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। ठीक है, आंसर सही, ठीक है, हो गया। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ये सवाल थोड़ा सा दिमाग लगा करना है। पहले डायग्राम बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, सर्वे दिया है तो आपको मालूम है यूनिवर्सल सेट हो गया, ये 60 हो गया, आपको मालूम है। इसके लिए अब हम, इसमें कितने हैं, 3 लोग हैं, तो इसमें हम अलग अलग बनाएंगे। तो देखिए इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट टोटल 60 हो गया। अब हमारे पास देना है दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच, ये एच हो गया, मान लीजिए ये टी हो गया और ये आई हो गया। तो इन a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H. 25 people read newspaper H, यानी N 25 ये हो गए। न्यूज़पेपर H 26, न्यूज़पेपर T 26, और फिर I 26। अब इसमें क्या दिया है, 9 रीड बोथ H एंड I, नंबर ऑफ स्टूडेंट पीपल H एंड I, ये दोनों के लिए क्या होगा, H एंड I 9, फिर H एंड T, H एंड T 9 के बाद 11, and read both 8 read both T and I, T intersection I, कितने 8, and 3 read 3 newspapers, तो number of students who या people H
इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इक्वल टू कितने हैं 3। ये हमें गिवन में है। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर यानी कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, सभी का यूनियन निकालना है। कम से कम एक न्यूज़पेपर, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो यानी हमें एच यूनियन टी यूनियन ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें 3 यहां पर लेना है। देखिए ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये नंबर ऑफ ये हो गया। फिर इसके बाद ये एच एंड टी का कॉमन क्या है, एच एंड टी का 11, तो देखो 11 में से 3 माइनस कर दो, ये 8 हो जाएगा एच एंड टी। फिर ये वाला पार्ट एच एंड आई, एच एंड आई 9 है, तो 9 में से 3 माइनस किया तो ये 6 हो गया। फिर इसके बाद नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, एच आई टी आई, टी आई 8 में से 3 घटा 5। अब देखिए नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली एच न्यूज़पेपर, तो ये केवल ये वाला है, तो हमें 8 3 11 6 17 17 25 में से घटा देना है, तो क्या आ जाएगा 25 में 17 घटे 17 3 20 5 25 8 आ गया ये। और टी में हमारे पास 26 है, 8 3 11 5 16 16 26 में से घटा दें तो 10 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं एच और आई, एच और आई में कितने हैं, आई में टोटल कितने हैं 26, तो 26 में से हम क्या घटाएं 6 3 9 5 14 14 26 में घटा 12, अब ये हमारे पास हो गया। तो अब हमें देखना है कि 15 वाला क्वेश्चन सबको मिलाकर के कितने होंगे, यानी हमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रीड at least one of the newspapers इक्वल टू केवल एक पढ़ने वाले ये हैं, तो एक पढ़ने वाले देखिए तो एन एच यूनियन टी यूनियन आई ये पूछ रहा है ये, तो एक एक पढ़ने वाले 8 प्लस, देखिए केवल हिंदी वाला केवल 8 पढ़ने वाला, देखो 8 प्लस 12 प्लस 10 केवल ओनली 1 पढ़ने वाले, ओनली 1 पढ़ने वाले प्लस 2 पढ़ने वाले 8 5 और 6 8 5 और 6 2 पढ़ने वाले प्लस 1 पढ़ने वाले, मतलब 1 2 3 पेपर पढ़ने वाले, तो 3 हैं, यानी 3 पढ़ने वाले। अब इसको अगर हम जोड़ दें 12 8 20 8 28 12 8 20 10 30 30 प्लस 8 5 13 13 6 19 प्लस 3, तो 19 3 22 30 52, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो हमने बिल्कुल सिंपल सा लिया, देखो एक एक पढ़ने मतलब केवल हिंदी पढ़ने वाले तो ये होंगे, हिंदी पढ़ने वाले 8 10 12, हिंदी पढ़ने वाले 8 10 12 एक एक पेपर, यानी हिंदी या तो पढ़ने वाले या
एच पढ़ने वाले या टी पढ़ने वाले या आई पढ़ने वाले, यानी 8 12 8 10 12। और कुछ लोग हैं जो एच और टी दो दो पढ़ने वाले 8, एच और टी और आई 12 5, और एच और आई पढ़ने वाले 6। और 3 पढ़ने वाले कितने होंगे? देखो कम से कम एक पढ़ने वाले का मतलब होता है एक पढ़ने वाले भी हो सकता है, 2 पढ़ने वाले भी हो सकता है, 3 पेपर पढ़ने वाला भी हो सकता है। तो एक पेपर पढ़ने वाले 8 10 12, 8 10 12 देखिए ये है। और 2 2 पेपर पढ़ने वाले 8 5 6, 8 5 6 ये है। और 3 3 पेपर पढ़ने वाले 3 हैं, तो ये 3 है। तो ये टोटल मिला के हमने 52 निकाल दिया। अब इसके बाद क्या है? सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो एक पर पढ़ने वाले तो देखो क्या है, 8 10 12, 8 + 10 + 12, 12 8 20 30, 30 आने चाहिए। हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब ये अगला वाला देखते हैं। तो इसमें भी डायग्राम बना लें। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सर्कल, इनमें सर्वे, इसमें भी सर्वे है। तो ये यूनिवर्सल तो कितना हो जाएगा? इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट ए के लिए है, और ये बी के लिए है, और ये सी के लिए है। तो प्रोडक्ट बी एंड लाइक सी, इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, एंड 8 लाइक एट द all the 3 products। तो लिख देते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु टेक प्रोडक्ट ए इक्वल टू 21, नंबर ऑफ बी 26, नंबर ऑफ सी 29, फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 14, नंबर ऑफ ए एंड बी, if 14 people liked product A and B, 12 people like product C and A, C and A, C intersection A, 14 liked, if 14 liked product A and B, 12 product liked product C and A, 12, ये 12 है, and 14 people liked B and C, 14, and 8 liked all the 3, and A intersection B intersection C. Find how many liked product C only. Only प्रोडक्ट सी ओनली का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ए नॉट बी नॉट बट सी, ये होता है इसका मतलब। लेकिन इसको इतना कठिन नहीं लिखेंगे। अब आप देखो, हमारे पास सबसे पहले जो तीनों लाइक करने वाले सेंटर से, जो सब मतलब सेंटर से चालू करते हैं ताकि सबट्रैक्ट कर करके हम पहुंच जाएं। तो देखिए इंटरसेक्शन जो 8 लाइक्ड ऑल द 3, तो 8 यहां पर है, तो सबसे पहले 8 यहां पर लिखेंगे। अब ए और बी दोनों पसंद करने वाले 14 है, 14 में 8 माइनस कर दिया तो 6। फिर बी और सी देखेंगे, 14 में से 8 माइनस कर दिया बी और सी से, देखो बी और सी ये वाला कॉमन है, तो बी और सी मिला के 14 है, तो ये इसको घटा दे इसमें से, तो 8 हो जाएगा, ये नहीं 6 हो जाएगा ये भी।
ए इंटरसेक्शन बी 14 में से 6 माइनस किया, 8 माइनस किया तो 6 आया। फिर बी और सी 14 में से 8 माइनस किया, ये भी 6 आएगा। और ए और सी 8 माइनस करेंगे तो 4 आएगा ये। फिर अब ए में क्या है, 21 है, तो 8 6 14 4 18, 21 में से 18 घटे तो कितना बचा, 3। फिर बी 8 से 14 6 20, 26 में से 20 घटे 6। इसी तरह से सी वाला देखते हैं, 29 है ये, तो 8 से 14 4 18, 18 घट गया 29 में से, 29 में से 18 घट गए तो 11, यहां 11 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन है यही जो केवल सी पसंद करता है, तो 11 आएगा, 11 आ गया, हो गया आंसर। इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, ऐसे ही कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। तो आई हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइज, entire exercise, miscellaneous exercise. Thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share and comment. If you have any comment, then your comments always be welcomed. Thank you again.